देखो अपन ने मान लिया, माना आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिज्म के आवर्तनांक के सूत्र की स्थापना। प्रिज्म है, प्रिज्म है, ठीक है। देखो ए बी सी, ये क्या है? एक प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म में देखो अपवर्तक सतह जब पता है आपको, ए और बी अपवर्तक सतह है, ए सी अपवर्तक सतह है, और जो बी सी है जो क्या है? आधार प्रिज्म को, ठीक है। और जो प्रिज्म कोण है जो ऊपर है देखा है प्रिज्म कोण, ठीक। अब देखो कोई प्रकाश किरण आए, आपतित करी जाए, ये प्रकाश किरण आपतित की, ठीक है। प्रकाश किरण का नाम पी क्यू, ठीक है। अब प्रकाश किरण आपतित हुई तो देखो विरल माध्यम से कहाँ जा रही? सघन माध्यम में। जब सघन माध्यम जाए तो अपने अभिलंब की ओर थोड़ी झुक जाए, तो अभिलंब कहाँ बने? ये अभिलंब हो जाए, ठीक है। इस साइड झुक जाए, लेकिन बोल का रहे कि जो आपतित प्रकाश किरण है वो अल्पतम विचलन की स्थिति में, ठीक है। जब अब अल्पतम विचलन की स्थिति में है तब दोनों साइड में हो पता है निर्गत किरण और आपतित किरण समान रूप से झुकी रहे, मतलब जितना कोण तेपेबन है उतने तेपेबन, ठीक है। तो जो पी की दिशा में पी की दिशा में आपतित हुई, क्यू आर दिशा पे चली और आर एस दिशा से बाहर हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो अपन को पता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण होगा, बोले अपन आपतन कोण आई, ठीक है। और जब प्रकाश किरण अल्पतम विचलन की स्थिति में है तब देखो आर एस भी तो आपतित किरण हुई, ये साइड से चलो ये साइड से निकल जाए। अल्पतम विचलन में दोनों साइड बराबर कोण रहते, ठीक है। जब बराबर कोण है तो यहाँ पे भी कौन सा कोण आ जाए? आई, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से प्रकाश किरण आपतित हुई और उस साइड का भाई अपवर्तित, ठीक है। तो अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच के कोण होगा, बोले अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तित कोण जिसको कहा शो करत अपन आर से, ठीक है। अगर इनको आगे बढ़ाए अपन ठीक है, तो जे आई जे आर जे आई, अब इस साइड आर बता सकते कहाँ होगा? देखो जी आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब, जी वाली रेखा कौन सी अभिलंब, तो यहाँ पे कौन कौन सा बन जाए? आर, ठीक है। लेकिन इस साइड को अपन ने पहले करो तो नाम का देने I1 और R1, जी बाद में सोच रहे तो इसको क्या नाम दे दें? I2 और R2। कोई समस्या? अब इसमें विचलन कोण कितना बनेगा? विचलन कोण कहाँ पे? देखो प्रकाश किरण जी सीधी जाने थी, सीधी कहाँ जानी थी? देखो ऐसी जाती सीधी, लेकिन जब प्रकाश किरण जो PQ है वो सीधी जाना चाहिए था, लेकिन कहाँ निकल गई? आर एस दिशा में बाहर पहुंची, तो आर एस दिशा मतलब यहाँ से मुड़ी होगी लगभग, ठीक है। तो इन दो के बीच में कितनी मुड़ी? जितनी मुड़ी है उस कोण को बोला है अपन विचलन कोण, और विचलन कोण को कैसे शो करते हैं? सिग्मा एम से, ठीक है। बात समझ में आई इतनी? बना दो डायग्राम। देखो जो अभिलंब, दोनों अभिलंब को जोड़ने वाली इस मध्य बिंदु का नाम दे दें O, ठीक है। जे वाली जो रेखा बढ़ाई थी अपन ने यहाँ पे सिग्मा, कौन सा कोण बनाओ? विचलन कोण, इसको भी नाम दे देगा
इतने पे इस पॉइंट को नाम दे दी टी, इसको नाम दे दे यू। ठीक है, जी यू, जी टी, जी आर, जी एस, ओ, क्यू, पी। ठीक, सभी के नाम पता है। देखो अब ध्यान से साइड, देखो अब विचलन कोण से, विचलन कोण ठीक है, विचलन कोण बता सकते हो इसमें कहाँ बनेगा। देखो विचलन कोण सिग्मा एम है जो कहाँ पे बनेगा, कोण, ये कोण का निशान है, कोण यू टी एस। समझ आया विचलन कोण यू टी एस कहाँ पे, देखो एक जी वाली रेखा दिख रही ऐसी, ये यू, जे टी और जे एस, जी वाली लंबी। तो यहाँ पे जो कोण बना उस कोण को हम क्या बोले अपन, विचलन कोण। ठीक है, तो कालेख से कहता है अपन कि जो सिग्मा एम विचलन कोण है वो काय के बराबर है, यू टी एस की। ठीक है, अब ध्यान रखना तुम लोग, देखो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उस त्रिभुज के अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, जी बात, यहाँ पे विचलन कोण है, यहाँ पे बिंदु Q, यहाँ पे बिंदु R दिख रहा है जी, टी क्यू आर कोण दिखा है जी, सॉरी त्रिभुज दिख रहा है टी क्यू आर। अब इसमें जो बाह्यतम कोण का है आपको विचलन कोण, जो अन्य दो कोणों के अर्थात Q और R के बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो देखें कोण यू टी एस बराबर होगा किन दो कोणों के, कोण टी क्यू आर प्लस कोण टी आर ओ, टी आर क्यू। जी बात समझ में आई। जो कोण Q है तो टी क्यू आर, और एक कोण कौन सा बन जाए जी आर वालों का, आर वाले को कैसे बोले, टी आर क्यू। जहाँ पे कोण बना थे उसको हमेशा कहाँ लिखने, बीच में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज और देखो, बड़े ध्यान से देखना इसको, अगर ऐसी बिंदु बनाई अपन ने, एक पॉइंट है Q, ठीक है, जितना जे कोण रहेगा उतना ही तो बराबर आगे को कोण रहे कि नहीं। कैसे सम्मुख कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर, सम्मुख कोण कैसे बराबर। अब देखो इस साइड का कोण तो पता है अपन को का है I1, लेकिन दूसरे साइड चले अगर तो जो दूसरे साइड को कोण है, देखो जी वालों ये दो भागों में बट गया, कौन कौन, देखो इस नीचे वाली कोण का क्या लगे अपन R1, लेकिन चाहिए कौन सा है अपन को, ऊपर वालों टी क्यू आर, ऊपर वाला कोण चाहिए। अगर I1 में से R1 को घटा दें तो ऊपर वालों मिल जाए, समझ रहे। ठीक, देखो अपन कौन सी का मान चाहिए, कोण Q का, कोण Q अर्थात जी छोटो सा कोण ऊपर वालों, और देखो इस साइड का कोण का है I1, इसके सम्मुख कोण का हुई है I1, मतलब टोटल कोण I1 हुई है। तो I1 में से अगर नीचे को R1 घटा दें तो ऊपर को मिल जाएगा कि नहीं। तो देखो कोण UTS बराबर कोण TQR काय के बराबर है I1 माइनस R1।
ठीक है, प्लस इसी प्रकार आर को मान निकालें तो इस साइड को मान का है I2, टोटल का है I2। अगर ए के सम्मुख टोटल देखें तो कितना निकल है, जब भी I2 रहे तो जो कोण अपन को आर निकाल लें, TRQ निकाल लें, अर्थात जो ऊपर वाला कोण निकाल लें तो इस नीचे वाले को I2 में से घटा दे भी। ठीक है, तो करने के लिए देखो I2 माइनस R2। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। अब देखो UTS को मान अपना पहले से पता है, कहा है सिग्मा M इतने पे I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। अपन ने कोष्टक खोल दिया, खुल गया। ठीक है, अब बताओ जो प्रिज्म में से अपन आपतित प्रकाश किरण गुजार रहा है, निर्गत निकल रही, तो जब लेकिन पूरी प्रिज्म को सिस्टम काय पे आधारित है, अल्पतम विचलन की स्थिति में। कौन से है, क्योंकि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है। ठीक है, और जब अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो आपतन कोण परावर्तन कोण सब रीजी कैसे होते, एक जैसे बराबर रहे। अर्थात मतलब अतः लिख दे अपन, अतः I1 बराबर I2, दो साइड के एक जैसे रहे। तो जब दो साइड के एक जैसे रहे तो इनको एक ही नाम दे दे I। ठीक है, वैसे ही अपवर्तित कोण है जो R1 बराबर काय के रहे R2 के, तो इनको एक ही नाम का दे दे R। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो इनके मान रखें ऊपर, I1 को मान का हो जाए I, R1 का मान क्या होगा R, I2 का मान I2 का मान I और R2 का मान R। ठीक है, देखो यहाँ सिग्मा M बराबर I1 की जगह पे क्या लिखेंगे I, फिर माइनस R1 की जगह पे R, फिर प्लस I2 की जगह पे I, R2 की जगह पे R। कोई प्रॉब्लम, देखो सिग्मा M बराबर I और I दो ही धन के हैं, जुड़ जाएं आपस में तो कितने I हो जाए, 2 I होंगे। माइनस R दो ही R के हैं, सॉरी दो ही माइनस के हैं R, तो ये भी आपस में जुड़ जाए और माइनस के कितने R होंगे, 2R। समीकरण नंबर 1 नाम दे दे इसको। अब काय को निशान है जी, चतुर्भुज का। ठीक है, चतुर्भुज देखो कौन सा चतुर्भुज लाए अपन, चतुर्भुज AQORC। देखो अच्छे से देखो, बिल्कुल मन की आंखों से देखो, दिख रहा हो AQOR, दिख गया चतुर्भुज। और अब ये बताओ, नहीं देखो देखिए AQ ऐसा, देखो AQO और R। ठीक है, दिख रहा है। अब अपन को एक बात और पता है कि जो चतुर्भुज तो है, और एक बात ये भी पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। ठीक है, सही से बोलो, क्लब ने बोली तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कितना है 360। अब देखो अपन ने क्या किया था, इन जो रेखा थी, एक जे रेखा थी, ये बजे लंब डाले थे लंब है खबर, जे वाली जो का है जा वाली रेखा लंब है जा, और इसमें जी वाली रेखा लंब है। और लंब किसी भी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का। मतलब कोण Q और कोण R कितने डिग्री के कहलाए, 90 की कहलाए कि नहीं। ठीक है, तो अपन लिख दें कोण कौन सा AQO, कोण AQO प्लस कोण ARO,
कोण ए आर ओ बराबर कितने डिग्री के रहे? 2 ही 180 के नहीं हो जाए 90 90 180। बात समझ में आई? अब 2 और बची। कौन कौन से बच गए अपने पास? कोण ए और कोण ओ। तो जब जी 2 180 के हो गए तो फिर 200 ही 180 के तो हुई है। कैसे? चारों कोणों का मान कितना रहेगा? चारों कोणों का मान 360 है। 2 को अपन ने निकाल लिया 180 होगा तो बाकी बचे 2 को भी 180 रहे। ठीक है, तो क्या लिखें? अतः शेष दोनों कोणों का मान कितना होगा? देखो, कोण ए प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? देखो, इस वाले त्रिभुज के 4 कोण हो गए। 2 कोण कितने के हो गए? 180 अंश के। जब ये 2 कोण 180 अंश के हैं तो ये 2 कोण भी कितने के रहे? 180 अंश की। तो 1 2 3 4 त्रिभुज के 4 कोण कितने के हो जाए? 360 की। बात क्लियर? समझ गए? देखो, अब एक त्रिभुज लेने ओ क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ओ क्यू आर। देखो फिर से मन की आंखों से। अब त्रिभुज ओ क्यू आर से अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना हो? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान भी 180 अंश। ठीक है, अब पहले हमें बताओ जी त्रिभुज है कहाँ उस डायग्राम में? देखो, जे है, जे R1 है, जे R2 है और जे कोण O है। और अपन त्रिभुज कौन सा किया? क्यू आर ओ। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 और 2 कोण अपन को पता है जिनमें से एक R1 और एक R2। R1 R2 है। तो अगर R1 R2 प्लस O तीनों को जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 180 अंश। ठीक है, तो कोण R1 प्लस R2 प्लस कोण देखो R1 तो मान ही है उस कोण को। क्या है? मान। तो R1 प्लस R2 प्लस कोण, कौन सा कोण लेना नीचे? QOR। QOR। अब जितने कोण होगा इस त्रिभुज के, इन तीनों कोणों का योग कितना हुई है? 180 अंश। समीकरण नंबर 3। ठीक, समझ गए इतनी बात? अब देखो समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से देखो, समीकरण 2 एवं 3 दिख रहे? दिख रहे? देखो, जी 180 जी 180 अर्थात एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी कैसे हो रहे? बराबर। मतलब कोण ए प्लस कोण क्यू ओ आर, जी इसको एक पक्ष होगा ए के बराबर रहे तो R1 प्लस R2 प्लस कोण क्यू ओ आर। ठीक है, देखो कोण क्यू ओ आर से क्यू आर कैंसिल। बात समझ में आई? एक स्टेप जे लाओ बनने, एक स्टेप खा गए। देखो इतने से जो प्लस को है तो वो साइड ले जाती, काय को हो जाती माइनस को, माइनस और प्लस की कट जाती। ठीक है, तो पहले ही काट दे अपन तरह से बचा ली। अब देखो कोण ए बराबर क्या कह रहे हैं? R1 प्लस R2। समझ गए? यही बचा ना? अब देखो कोण ए कोण ए को लाने अपन क्या बोला? सिग्मा एम। प्रिज्म कोण है ना? प्रिज्म कोण। ठीक है,
तो कोण ए की जगह पे अपन सिग्मा एम रख दें, तो सिग्मा एम बराबर R1 प्लस R2। अब देखो प्रिज्म कौन सी कंडीशन में है, अल्पतम विचलन की स्थिति में है कि नहीं। अल्पतम बोलो चाहे न्यूनतम, दो ही होत कम, ठीक है। अल्पतम विचलन की स्थिति से, जब अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो R1 बराबर काय के होगा, R1 बराबर R2 बराबर सब काय के होत R के, ठीक है। तो सिग्मा एम बराबर R1 की जगह पे क्या रखें R, और R2 की जगह पे भी क्या रखें R। तो सिग्मा एम बराबर होगा 2R के। समीकरण नंबर 4। देखो यहाँ पे कोण ए काय के बराबर है, प्रिज्म कोण की, ठीक है। तो कोण ए की जगह पे अपन क्या ले सकते ए, तो ए बराबर R1 प्लस R2। प्रिज्म कैसी है, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अर्थात जो अपवर्तन कोण R1 और R2 हैं वे दो कैसे हैं बराबर, तो काय के बराबर मान लें उनको R की, ठीक है। तो R1 की जगह पे R आ जाए, R2 की जगह पे भी R आ जाए, और R और R कितने R, 2R, ठीक है यार। अब देखो यहाँ पे क्या है, A बराबर 2R, कितना A बराबर 2R। अगर 2 का पक्षांतर कर दें, 2 का क्या कर दें पक्षांतर, तो क्या निकल के आए R बराबर A/2, ठीक है। इसको नाम दें समीकरण नंबर 4, ठीक है। यहाँ तक बस क्लियर। R का मान निकाल लो अपन ने, R बराबर का हो A/2। अब देखो R का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इतनी सारी जो प्रोसेस काय के लाने करी अपन ने, R को मान निकाल ली, ठीक है। और समीकरण 1 का बोले कि सिग्मा एम है जो वो बराबर है काय के 2i माइनस 2R, ठीक है। R को मान रख दें यहाँ पे, तो R को मान क्या है, सिग्मा एम बराबर 2i माइनस 2 इंटू A/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या अपने पास, सिग्मा एम बराबर 2i माइनस ए। बात समझ में आई। जो ए काय में है माइनस में साइड, इस साइड काय में आ जाए प्लस में, तो क्या लिख दें अपन, सिग्मा एम धन ए बराबर 2i, ठीक है। अब यहाँ से 2 को और पक्षांतर कर दे 2 को, 2 काय में है यहाँ पे गुणा में, इस साइड काय में आ जाएंगे भाग में, तो सिग्मा एम प्लस A/2 बराबर i। समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, R और I दो ही की मान निकाल चुके, ठीक है। देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं अपन, कि जो प्रिज्म का या किसी भी कांच को जो अपवर्तनांक है, क्या है अपवर्तनांक, वह है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है, और अपवर्तनांक को दर्शाते हैं म्यू से। कैसे दर्शाते, म्यू से। जा बात बोली कौन ने है थी, स्नेल ने, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, कौन के नियम से, स्नेल के। इन्होंने बताया था कि किसी भी कांच का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक अर्थात म्यू, वह है आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, कौन सा है आपतन कोण मतलब आई, वटी अपवर्तन कोण की ज्या,
मतलब साइन आर। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, अब अपन को पता है कहाँ से, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 से। ठीक है, देखिए समीकरण 4 एवं समीकरण 5 से आई और आर के मान रखने पर, कौन कौन के, आई और आर के मान रख दें। समीकरण 4 में दिया है आर का मान और समीकरण 5 में दिया है आई का मान। ठीक है, तो देखो म्यू बराबर साइन, आई की जगह पे आई को मान बताओ क्या होगा, सिग्मा एम प्लस ए अपॉन 2। समझ गए। फिर इतने जो रंगीच सी खींची तो जा खींच दी अपन। ठीक है, नीचे साइन है तो साइन लिख दिया। अब आर का मान बता दो, ए बटे 2। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दे, यही सिद्ध करना था। ये क्या है, किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक के सूत्र। ठीक है, क्या है, प्रिज्म की अपवर्तनांक का फॉर्मूला। यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। देखो यदि प्रिज्म पतला हो तो, ठीक है, यदि प्रिज्म कैसे ले रहे, पतलो। अगर प्रिज्म पतलो लें तो म्यू बराबर, देखो अपवर्तनांक का सूत्र क्या है, साइन सिग्मा एम प्लस ए बटा 2 बटे साइन ए बटे 2। साइन से साइन कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब देखो म्यू बराबर क्या बचा अपने पास, सिग्मा एम प्लस ए बटे 2। क्या बचेगा, सिग्मा एम प्लस ए बटा 2, सबके बटे में ए बटे 2। इनको जब ऊपर ले जाए अपन ए बटे 2 को तो 2 बटे ए हो जात, गुणा में जात। तो देखो म्यू बराबर सिग्मा एम प्लस ए बटे 2 इंटू 2 बटे ए, और 2 से 2 कैंसिल, हो गया। अब देखो जो 2 का म्यू बराबर सिग्मा एम प्लस ए बटा ए, ये बचा ना, ए जो काय में है भाग में, इस साइड काय में आ जाए गुणा में। तो देखो ए म्यू बराबर सिग्मा एम प्लस ए हुआ ना, यही ए काय में है अब प्लस में, इस साइड ले आए काय में आ जाए माइनस में। तो सिग्मा एम बराबर ए म्यू माइनस ए, समझ में आई ये बात। एक उठा के इस साइड लिया, हमने एक स्टेप खा के जो लिख दो, ठीक है। सिग्मा एम बराबर ए म्यू माइनस ए। अब यहाँ से अगर एक हो अपन कॉमन ले लें, इसमें भी ए है, ए में भी ए है, तो सिग्मा एम बराबर ए म्यू माइनस 1। जी क्या है, पतले प्रिज्म का विचलन कोण। कौन सा है, पतले प्रिज्म का विचलन कोण। रुक जाना 1 मिनट। अब देखो जो विचलन कोण है वो किस चीज पर निर्भर करता है, प्रभावित करने वाली कारक देख लें। विचलन कोण को प्रभावित करने
वाले कारक। ठीक है, कारक में नंबर 1 प्रिज्म कोण। देखो जो विचलन कोण है वो काय पे निर्भर करे, प्रिज्म कोण पे और अपवर्तनांक पे। तो नंबर 1 का है प्रिज्म कोण। अब बताओ जो प्रिज्म कोण है जो सिग्मा एम की ई कैसो है बराबर में अर्थात समानुपाती। तो क्या बोल सकते अपन कि यदि प्रिज्म कोण का मान बढ़ेगा तो विचलन कोण भी बढ़े। ठीक है, सिग्मा एम बढ़ेगा कब, जब प्रिज्म कोण का मान बढ़ेगा। अतः क्या लिखते हैं अपन, सिग्मा एम समानुपाती रहेगा ए। ठीक है, कोई समस्या? अब दूसरा प्रकाश के रंग पे देखो, एक और देख ले प्रकाश के रंग पर। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा विचलन कौन को हो, बैगनी रंग को। तो अगर प्रकाश कण बैगनी रंग की है तो विचलन कोण को मान ज्यादा। बैगनी प्रकाश के लिए विचलन कोण का मान कैसा रहेगा, ज्यादा। ठीक है, और लाल रंग को विचलन सबसे कम हो तो लाल रंग के लिए सबसे कम। ठीक है, इस प्रकार आपके अपवर्तनांक प्रिज्म का अपवर्तनांक कंप्लीट है। ठीक है।